Bismillahirrahmanirrahim. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स पर हमारा काम जारी है। इसमें हमने कुछ काम पहले देखा है, वो उसमें यह था कि एक शुरू के जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने देखा था कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्वेश्चन में बताए गए थे, यानी नोन थे। फिर उसके बाद हमने एक और लेक्चर देखा ऐसा कि जिसके अंदर पॉपुलेशन के सिग्मा अननोन थे, लेकिन जब सिग्मा अननोन हो तो फिर आपको सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करना होता है। लेकिन जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हों तो फिर हमने वहाँ पर एक केस हम देख चुके हैं पहले ऐसा। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जब आप सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको साथ में सैंपल साइज़ भी देखना होता है। तो अगर सैंपल साइजेस 30 या 30 से ग्रेटर हों तो फिर जेड टेस्ट यूज़ होता है, जो हमने इस लेक्चर से पहले लेक्चर में काम देखा है। अब आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनके अंदर ये होगा कि अब दूसरा केस होगा कि अब सैंपल साइजेस 30 से लेस होंगे, यानी पॉपुलेशन का सिग्मा अननोन होगा, हम सैंपल के एस यूज़ करेंगे, लेकिन सैंपल साइजेस 30 से लेस हो जाएंगे। तो उसमें अब देखते हैं अब क्या करेंगे, क्योंकि अब सैंपल साइजेस 30 से ग्रेटर या 30 के इक्वल का केस तो पहले आप देख चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन ये मेरे सामने है, नंबर 26 है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसमें टेबल देख कर ही मैं बता देता हूँ कि यहाँ सैंपल 1 और ये सैंपल नंबर 2, जारी बात है ये दो सैंपल है तो दो पॉपुलेशन में से आ रहे हैं। यहाँ पर ये साइज़ लिखे हुए हैं, ये साइज़ का मतलब होता है कि सैंपल 1 का साइज़ उसका n1, और ये 18 जो लिखी हुई है ये 18 सैंपल 2 से ताल्लुक़ है, और यहाँ से साइज़ पढ़ेंगे आप तो ये साइज़ सैंपल 2 का ये n2, ये है 10, तो ये सैंपल नंबर 1 का यहाँ से पढ़ेंगे मीन, तो ये 10 क्या है, ये मीन है सैंपल 1 का, यानी ये x बार 1 है। इस तरह से जी x बार 2, फिर वेरियंसेस हैं s²1 और s²2, यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल के वेरियंस s दिए हुए हैं, पॉपुलेशन के सिग्मा नहीं दिए गए। अच्छा, आगे में टेस्टिंग के लिए कह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ट्रू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन इज 10। पॉपुलेशन मीन्स यानी कि μ1 और μ2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है, यानी एक म्यू को जब दूसरे म्यू में से माइनस करें तो 10 आता है। उन्होंने आगे लिख भी दिया जी H0 μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 10, जो इंग्लिश में बोल रहे थे वहाँ पर लिख रहे थे, उन्होंने ये नोटेशन वाइज भी लिख दिया। अगेंस्ट अल्टरनेटिव, अब उन्होंने अल्टरनेटिव खुद बना दिया है कि μ2 माइनस μ1 इज ग्रेटर देन 10 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तो हो गया जी 5% अल्फा। अब ये बातें मैंने लिखी हैं पेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ μ2 पहले लिखा हुआ है। हम उम्मन काम के अंदर जो हमने काम देखा है हम μ1 माइनस μ2 करते रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। इसे देख लेते हैं अभी हम, तो जी ये करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैंपल 1 सैंपल 2 का ये जो चीज़ें लिखी हमने, H0 उन्होंने खुद बना कर दे दिया था, वर्सेस भी उन्होंने बना दिया था, अल्फ़ा ये बताया गया हमें। सोल्यूशन में आते हैं जी, ये लाइन आप लिखते हैं, उसके बाद आपने इक्वालिटी वाला H0 में, ये वैसे भी इक्वालिटी वाला उन्होंने खुद ही बना दिया H0 के अंदर लिखा हुआ है, और ये आपका यहाँ आता है साइड पर, ये वन टेल टेस्ट है जी। यहाँ ग्रेटर या लेस का साइन हो तो वन टेल टेस्ट होता है। स्टेप नंबर 2 LS ये बताया गया था हमें। स्टेप नंबर 3, अब मैंने ये वजह लिखी है कि आज के काम में टी टेस्ट यूज़ होगा, और उसकी वजह ये लिखी है कि एज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा ही है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज नहीं बताई गई। फिर हमें यह है कि n1 एंड n2 आर लेस देन 30। तो अपने n देखिए, एक 10 है और एक 18 है, दोनों ही n हमारे 30 से लेस हैं। तो जब ऐसा हो कि सिग्मा की वैल्यू ना बताई जाए और सैम्पल साइजेस 30 से लेस हों तो फिर टी टेस्ट यूज़ होगा। जबकि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर ऐसा था कि वहाँ भी सिग्मा अननोन थे, लेकिन n जो थे वो 30 से ग्रेटर थे, तो फिर हमने वहाँ पर जेड टेस्ट यूज़ किया था। अच्छा जी, और अगर सिग्मा की वैल्यू नोन हो, बताई गई हो, तो फिर n को देखने की ज़रूरत हमें नहीं है अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो। अच्छा, ये जी टी का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये है फार्मूला में याद ध्यान करना है आपने, क्योंकि आपने μ2 पहले रखा हुआ है, μ2 माइनस μ1 कर रहे हैं, तो फार्मूला में आप x बार 2 पहले रखेंगे, x बार 2 माइनस x बार 1 करेंगे, माइनस μ2 माइनस μ1 करेंगे। अगर आप, ये बात पहले भी बताई गई थी एक बार कि अगर μ1 माइनस μ2 होती तो फिर हम यहाँ पर भी x बार 1 पहले रखते और यहाँ पर भी μ1 पहले रखते। ये नीचे है जी SP, P फॉर पूल्ड,
ये काम भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के केस में ये एसपी मालूम की थी। बाकी ये है जी डिग्री ऑफ फ्रीडम और वी एक ही बात होती है, ये फार्मूला वाला हमें याद करना है इसका। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, इशू हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा जी, ये याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। स्टेप नंबर 4 आपको मालूम है कंप्यूटेशन में हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूला में, लेकिन x⁻1 x⁻2 तो ऊपर दी हुई है सारे, म्यू ये भी हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये 10 अपना ये h0 में से, एन भी क्लियर है। एसपी का फार्मूला ये आप पहले देख चुके हैं, एसपी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n1 - 1 s²1 प्लस n2 - 1 s2, यानी n1 में s1 साथ आएगी, n2 में s2 आएगी, और नीचे ये क्वांटिटी है। अच्छा, अब ये s की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में बताई गई है, n की वैल्यू बताइए, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, sp थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, sp का यहाँ आंसर आएगा। लेकिन sp हमारा मकसद नहीं है जी, हमें चाहिए t, क्योंकि हमारा तो फार्मूला t है, t के अंदर sp आ गई थी, तो फिर ये सारी चीज़ों पहली मालूम है हमें, sp भी नहीं थी वो आ चुकी है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, ये हमने ये t के फार्मूला में ये पुट की है सारी अपनी जगह पर। ये 10 का मैं फिर बता देता हूँ, 10 हमारा जो है ये क्या है, ये इन म्यू की वैल्यू है, ये μ2 - μ1 ये आते हैं h0 में से, हमेशा मैंने पहले बताया आपको, ये डिफरेंस 10 के बराबर है, तो ये 10 आपको यहाँ पुट हो जाएगा। ये t के आप सॉल्व करेंगे, t का आंसर आ गया जी। जो दूसरी चीज़ थी ये v, ये चीज़ भी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ कंप्यूटेशन में आकर दोबारा मालूम कर ली। आगे स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन वो सेम है जी, वो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आप ये लाइन लिखते हैं रिजेक्ट h0 इफ़, ये रूल कहाँ से आया है जी, ये h1 को देखकर। h1 में ये दोनों आपके हैं पैरामीटर, μ1 μ2 ये पैरामीटर है, तो पैरामीटर की जगह हम लिखते हैं t कैलकुलेटेड। तो मैंने ऐसे किया है कि मैंने इनकी जगह पर ये जो इनकी पोजीशन बन रही है, इनकी सीध में लिखा है t कैलकुलेटेड, ग्रेटर का साइन एज इट इज ग्रेटर का आ गया, और जब t कैलकुलेटेड ग्रेटर हो तो साथ में आती है t अल्फा v। अल्फा का हाफ नहीं करेंगे, ये वन टेल टेस्ट है जी, अल्फा v, अल्फा हमारा ये फिर हाँ ये t कैलकुलेटेड ऊपर हो चुकी है, ये जो चीज़ है रिलेशन में ये ऊपर आ चुका है, और ये जो चीज़ हमें टेबल से मिलनी है, तो टी अल्फ़ा ये दोबारा लिखा मैंने कि भाई ये टी अल्फ़ा वी है, ये अल्फ़ा 0.05, वी ऊपर की है 26, टी के टेबल में जाइए, ये बात हम टेबल पहले लेक्चर में देख चुके हैं 2-3 दफ़ा, अब आपको खुद देखना है जी। ये फिगर इसकी भी सिमेट्रिकल होगी, ये मैंने गलती से एक बार यहाँ कर दिया था, राइट टेल खाली यूज़ करनी है क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है, तो आपकी जो वैल्यू है उसको आप राइट साइड पे प्लॉट कीजिए, और अब अपनी वैल्यू देखिए कैलकुलेटेड कि क्या वो इस वैल्यू से राइट साइड पे जाती है या इस वैल्यू से लेफ्ट साइड पे आती है। हमारी है 0.4 जो कि इससे इस 1.7 से इस साइड पर आ रही है, आप यानी एक्सेप्टेंस रीजन में जा रही है, तो आप कंक्लूजन देंगे या डिसीजन देंगे कि एक्सेप्ट h0 एज t कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। एक बात और आपको बताना बहुत अहम है कि हम यहाँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं दो पॉपुलेशंस के मीन के बारे में। ये फार्मूला आप टी का यूज़ कर रहे हैं इस काम में, लेकिन टी का मीन के डिफरेंस की टेस्टिंग में ये टी का फार्मूला है, इस फार्मूले के अलावा एक फार्मूला और भी है हमारे पास। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में इक्वल हों, ये फार्मूला तब यूज़ करना है। तो इसके बारे में अजम्पशन ये है कि पहली पॉपुलेशन का सिग्मा 1 वो इक्वल है सिग्मा 2 के, यानी दूसरी पॉपुलेशन के सिग्मा के, यानी सिग्मा है तो अननोन, क्योंकि सैंपल के एस दिए जा रहे हैं, सिग्मा अननोन है, वो बात ठीक है, हमने लिखा भी है कि सिग्मा आर अननोन, सिग्मा है तो अननोन, लेकिन अज्यूम हम ये कर रहे हैं इस काम में कि सिग्मा मालूम तो नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी है वो है आपस में इक्वल। जब सिग्मा 1 यानी पहली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वो बराबर हो दूसरी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो टी का फार्मूला SP वाला यूज करेंगे, P फॉर पूल्ड। तो जब इक्वल ना हो, जब सिग्मा इक्वल ना हो, तो फिर टी का एक फार्मूला और है हमारे पास, वो हमारे इस लेवल पर नहीं है, उसके में बात करने की जरूरत नहीं है। तो असम्पशन हमारी ये है कि SP का फार्मूला तब यूज करेंगे जब दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उनके सिग्मा आपस में बराबर हैं। उनकी वैल्यूज तो पता नहीं है, लेकिन वो इतना पता है कि आपस में है बराबर। ठीक है, टेस्टिंग मीन किया जी, टेस्टिंग मीन किया, लेकिन असम्पशन पॉपुलेशन के सिग्मा के बारे में है। तो अभी आप इसी क्वेश्चन को याद कीजिए, हम ये मेथड पर एक दो क्वेश्चन और भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।